हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन एकेडमी में। तो आज का टॉपिक है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो हम इस टॉपिक में सबसे पहले जानेंगे कि आपका डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। डोमेन का हिंदी में बोलते हैं प्रसार, रेंज को बोलते हैं परिसर। तो डोमेन और रेंज में डिफरेंस क्या होता है, हमें यही नहीं समझ में आता है कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो आज मैं आपको क्लियर करता हूँ कि क्या डोमेन है और क्या रेंज है। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिख रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। तो आप इस फंक्शन में जो इसकी इनपुट वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की जगह आप जितनी वैल्यू पुट करेंगे वह वैल्यू कहलाती है आपकी डोमेन, जिसे बोलते हैं प्रसार। और इनपुट वैल्यू पुट करने पर आपका जो आउटपुट निकलेगा उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं परिसर। जैसे मैंने रखा एक्स इक्वल टू, मैंने वन पुट किया, x इक्वल टू वन पुट किया, तो यहाँ पे एफ वन इक्वल टू वन माइनस टू प्लस वन। तो ये क्या आया, टू माइनस टू, एफ वन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे x इक्वल टू वन, तो ये फंक्शन की, ये इस फंक्शन की हो गई आपकी क्या, डोमेन, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रसार। लेकिन जो ये एफ वन इक्वल टू ज़ीरो निकला, ये जो ज़ीरो है, ये जो ज़ीरो है वो इस फंक्शन का क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। अगर हम कोई दूसरा फंक्शन लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, और इसमें हम पुट करते हैं एक्स इक्वल टू माइनस वन। एक्स इक्वल टू माइनस वन इस फंक्शन का क्या कहलाएगा, डोमेन, क्योंकि ये इस फंक्शन की इनपुट वैल्यू है, तो ये हो गई डोमेन। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे माइनस वन पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस वन इक्वल टू वन प्लस थ्री प्लस वन इक्वल टू कितना आया, थ्री, फोर प्लस वन इक्वल टू फाइव। यानी मतलब आपका आ गया है एफ माइनस वन इक्वल टू फाइव। तो ये जो फाइव निकला है, ये जो आप फाइव आया है, ये फाइव फंक्शन का क्या कहलाएगा, रेंज। क्या कहलाएगा, रेंज। हम सरल भाषा में समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके पास है बाइक, बाइक में आपने पेट्रोल डलवाया, जब आपने बाइक में पेट्रोल डलवाया तो वो इनपुट का काम करेगा, तो वह उसका क्या कहलाएगा, डोमेन। और बाइक हमारी कितने किलोमीटर चलेगी वह आउटपुट निकलेगा, उस आउटपुट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। तो अब इसके हम फॉर्मूले को देखते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, बाकी सारे आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लिखे हुए हैं। तो इसकी यहाँ पे रेंज दे रखी है कि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में बिलोंग करती है, मतलब 90 से लेकर के माइनस 90 के बीच में ही बिलोंग करती है। कॉस इनवर्स एक्स की जीरो से पाई के बीच में बिलोंग करती है। टेन इनवर्स एक्स की माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में बिलोंग करती है। कॉट इनवर्स एक्स की जीरो से पाई, मतलब जीरो से 180 के बीच में बिलोंग करती है। सेक इनवर्स एक्स की जीरो से पाई माइनस पाई बाई टू के बीच में बिलोंग करती है। कॉस इनवर्स एक्स की माइनस से पाई बाई टू, और इस माइनस का मतलब होता है जीरो को छोड़कर। साइन इनवर्स, अब ये हो गई ये फंक्शंस की सारी रेंज। अब ये आपके फॉर्मूले हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स को लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। नेक्स्ट देखते हैं, टेन इनवर्स माइनस एक्स को हम लिखेंगे माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स को हम लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। अब हमें ये याद रखना है, आपका एक कॉस हो गया, एक कॉट हो गया और एक सेक हो गया। जब भी इनमें माइनस की कोई भी वैल्यू आएगी, एक्स की जगह अगर लिखा होता कॉस इनवर्स माइनस वन, तो हम लिखते पाई माइनस कॉस इनवर्स वन। जैसे मैंने लिखा आपका कॉस इनवर्स माइनस वन, तो हम इसे कितना लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स वन। फिर यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे किस में रहेगी, प्लस में रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं। ये वैसे आपका लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई। जब दो टेन इनवर्स एक्स और बाई दे रखे होते हैं तो उनको ऐड करने पर ये आपका फॉर्मूला यूज होता है, माइनस करने पर टेन इनवर्स एक्स माइनस बाई अपॉन वन प्लस एक्स बाई। रेंज देख लिया। अब जो फंक्शंस हैं, साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इनकी हम लोग देखते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, प्रसार। तो साइन इनवर्स एक्स का प्रसार, और चाहे फंक्शन कोई सा भी हो उसकी डोमेन और रेंज ओनली बिलोंग करती है आपकी रियल नंबर में। रियल नंबर पता है क्या होता है, रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे जीरो रहेगा, वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो ये आपके क्या हो गए,
जितने भी नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, वो सारे नंबर आपके कहलाते हैं रियल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो आपकी किसी भी फंक्शन की डोमेन हो वो रियल नंबर में ही बिलोंग करती है। tan इनवर्स एक्स की रियल नंबर, cot इनवर्स एक्स की रियल नंबर, sec इनवर्स एक्स की रियल नंबर, -1 नॉन एक्सपेक्टेड मतलब -1 और 1 को छोड़कर। cosec इनवर्स एक्स की भी वही होती है रियल नंबर, लेकिन -1 और 1 को हम लोग ऐड नहीं करते हैं, उसको छोड़कर जितनी भी वैल्यू होती हैं वो उसकी आपकी cosec इनवर्स एक्स की डोमेन होती है। हिंदी में डोमेन को बोलते हैं आपका प्रसार। आपको जो सिलेबस में आपका रिड्यूस हुआ है उसमें 30% जो आपका ऑफ हुआ है, तो उसमें आपसे केवल पूछे जाएंगे डोमेन पूछा जाएगा, रेंज पूछा जाएगा और प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाएगी। तो मैंने उसी के बेसिस पर कलेक्ट करके क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। तो पहला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस का √3/2। तो हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालें। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स माइनस √3/2 लिख लिया, इक्वल टू एक्स। क्या लेट कर लिया, साइन इनवर्स माइनस √3/2 इक्वल एक्स। अब जब भी हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो हमें जो फंक्शन दे रखा होगा उसकी हमें रेंज को पहले देखना पड़ेगा कि उस फंक्शन की रेंज कितनी है। तो साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है π/2 से -π/2, मतलब 90 से -90 के बीच में बिलोंग करती है। तो जब ये बिलोंग करती है तो हम यहाँ से वैल्यू निकालो, तो ये उधर जाएगा साइन एक्स इक्वल टू माइनस का √3/2। अब साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है π/2 से -π/2, तो हम क्या करेंगे माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 π/3, साइन से साइन कट हो गया, एक्स इक्वल टू क्या आ गया माइनस का π/3। ये क्या निकल आई आपकी प्रिंसिपल वैल्यू निकल आई। अब आप कहोगे कि यहाँ पे माइनस का √3/2 की जगह आपने π/3 क्यों रख दिया। हमने 120 या 150 इसलिए नहीं रखा है क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या थी, 90 से -90। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा जो वैल्यू आनी चाहिए वो उसी के बीच में आनी चाहिए। अगर हम 120 रख देते हैं तो रेंज में जब एक्सिस्ट नहीं कर रहा है तो कैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखा, तो x इक्वल टू माइनस का π/3, एक्स की वैल्यू कितनी आई माइनस का 60, जो कि साइन इनवर्स रेंज में आपकी बिलोंग करती है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपका क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया। अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था कि जब भी आपका कॉस इनवर्स एक्स आ जाए माइनस का, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पर वही दे रखा है, लेट कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू एक्स, एक्स मान लिया। अब इसमें हमने दे रखा है ऊपर फॉर्मूला है ये कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। लिख दो इसे अगर आप लिख दो तो ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस का π/2। ये दूसरा मेथड है, फार्मूले मेथड से भी मैं बता दूंगा, ये दूसरा मेथड है। कॉस एक्स माइनस 1/2। अब कॉस एक्स माइनस 1/2 कितने की वैल्यू होती है कॉस में, 120 की। तो 120 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2π/3। कॉस से कॉस कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 2π/3, आ गई 2π/3। और हमें पता है कॉस इनवर्स का जो फंक्शन होता है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, मतलब 0 से 180। अब x की वैल्यू आई है 2π/3, तो ये फंक्शन में आपके क्या कर रही है, रेंज में बिलोंग कर रही है। अब अगर हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं तो इसे कैसे लगाएंगे, डायरेक्ट लग जाएगा। जैसे आपने लिखा कॉस इनवर्स, तो ये लिखा हुआ है π/2 लिखा हुआ है, तो पाई माइनस फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स। अब जो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं वो होती है प्लस में रखते हैं, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की। कॉस 60 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, π/3। अब इसे आप सॉल्व करिए, 3π माइनस π/3 इक्वल टू 3π माइनस π/3 इक्वल टू कितना होगा, 2π/3। तो आपकी देख रहे हो मुख्य मान ये भी आया है और ये दोनों कैसे आए हैं, सेम आए। तो हम इस तरीके से भी लिखा कर सकते हैं, अगर वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। अब पूछा गया है आपसे द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स जो होता है उसकी रेंज क्या होती है, उसका परिसर क्या होता है। तो हमने अभी बताया था आपको साइन इनवर्स एक्स का जो फंक्शन होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है। ये आपका ऑप्शन ये है राइट ऑप्शन। फिर दूसरा है द रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, tan इनवर्स एक्स को भी मैंने बताया था क्या होती है tan इनवर्स एक्स की, -π/2 से π/2 के बीच में।
-π/2 से π/2 के बीच में। अब बात करते हैं द डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स। अब डोमेन पूछी है, अब रेंज नहीं पूछी है। रेंज को क्या बोलते हैं? परिसर, और डोमेन को बोलते हैं प्रसार। अब पूछा है आपका क्या? डोमेन। वो भी किसका डोमेन पूछा है आपसे? डोमेन आपसे पूछा है सेक इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है रियल नंबर में नॉन एक्सपेक्टेड, जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, -1 और 1 को। रियल नंबर तो होगा लेकिन -1 और 1 को छोड़कर। तो आपकी क्या हो गई? ये आपकी फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फिर सेकंड 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं द डोमेन ऑफ। अब यहाँ पे पूछी है कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन पूछा है, प्रसार पूछा है। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रसार होता है वो -1 और 1 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको इसी टाइप से पूछे जाएंगे क्योंकि आपका जो सिलेबस कम हुआ है उसमें 3 ही चीज़ें हैं, रेंज है, आपका डोमेन है और मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू है। तो इन्हीं तीनों से मिलाकर हमने सारे क्वेश्चंस बना दिए हैं जो आपके में आ सकते हैं। अब पूछा गया है द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू को पूछना है तो यहाँ पे पहला दे रखा है प्रिंसिपल वैल्यू सेक इनवर्स 2/√3। लेट करते हैं सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू एक्स। ये हो गया। अगर हम बात करें आपकी सेक इनवर्स एक्स जो होता है उसकी रेंज क्या होती है? सेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? तो सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, जिसमें हम लोग 90 को काउंट नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं सेक इनवर्स 2/√3। तो ये हो जाएगा आपका सेक एक्स इक्वल टू 2/√3। 2/√3 सेक एक्स। अब सेक में किसकी वैल्यू होती है 2/√3? आपकी होती है 30 की। क्यों? क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सॉक, सेक होता है। तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो कॉस का उल्टा करेंगे सेक, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 2/√3। तो सेक ये कितना हो जाएगा? 30। तो एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकल आई? प्रिंसिपल वैल्यू कितनी निकली? 30। सेकेंड नंबर देखते हैं टेन इनवर्स -1। क्या लिखा हुआ है? टेन इनवर्स -1। इसकी हम रेंज लिख देते हैं। सेक इनवर्स एक्स की रेंज, सेक इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 से पाई -π/2। ठीक। अब बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स की भी हम लोग रेंज लिख देते हैं। टेन इनवर्स एक्स की यहाँ पे रेंज लिख दो, क्योंकि जब भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो पहले हम लोग रेंज को देखेंगे कि उसकी जो रेंज है वो क्या है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स -1 इक्वल टू एक्स, टेन एक्स इक्वल टू -1। अब रेंज जो है वो 10 की है π/2 से -π/2, मतलब 90 से -90। तो जो भी इसमें वैल्यू निकलेगी वो इसी के बीच में बिलोंग करनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं 10 में -1 वैल्यू होती है आपकी किसकी? 10 135 की वैल्यू होती है -1। लेकिन हमें रेंज जो है 10 की वो 90 से -90, तो हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो हम इसको लिख सकते हैं -10 π/4। तो x इक्वल टू -π/4। ये निकल आई आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। किसकी निकल आई? टेन इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू निकल आई। ये बात समझ रहे हो ना कि यहाँ पे 135 क्यों नहीं रखा? 135 135 इसलिए नहीं रखा क्योंकि टेन इनवर्स की जो रेंज होती है वो 90 से -90 के बीच में होती है। इसलिए हम जो फंक्शन की वैल्यू निकलनी चाहिए वो इसी के बीच में बिलोंग करनी चाहिए। अब यहाँ निकला -45, तो -45 इसमें बिलोंग कर रहा है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे 135 नहीं रखेंगे और वो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं आपका थर्ड लिखा हुआ है कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू एक्स मान लो। कॉस एक्स इक्वल टू √3/2। अब कॉस में √3/2 होती है कॉस 30। कॉस 30 को हम कितना लिख सकते हैं? π/6। तो x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? π/6। ये आपकी क्या निकल आई? प्रिंसिपल वैल्यू निकल आई। तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। वेरी इजी, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और डोमेन और रेंज को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया है कि उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अब एक लिखा हुआ है 4 नंबर कॉसेक इनवर्स -2। कॉसेक इनवर्स -2। अब एक पेज निकालते हैं इसके लिए। अब लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स -2। तो 4 नंबर क्या है? कॉसेक इनवर्स -2 इक्वल टू एक्स। दो तरीके हैं इसके निकालने के। पहले तो हमें ये पता करना है कि ये हो गया और ये -2।
पहले तो हमें ये जानना है कि इसकी रेंज क्या होती है। तो इसकी रेंज होती है आपकी -π/2 से π/2 नॉन एक्सपेक्टेड 0। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, रेंज हो गई। अब हमें ये पता करना है कि cos x में √2 कितने की वैल्यू होती है। तो हमने देखा माइनस का लिखा हुआ है, तो -√2 तो 135 की होती है। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी रेंज तो π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रही है। तो हमें पता है कि 45 की भी वैल्यू √2 होती है। तो हमने लिखा -cos x 45। तो x = -π/4 आ गया। क्या आ गया, आंसर आपका आ गया। सिंपल सा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, लो ये भी पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स sin 3π/4। जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन दिए जाएं तो सबसे पहले जो sin 3π/4 है इसकी वैल्यू फाइंड करो, इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो साइन इनवर्स sin 3π/4 का मतलब है आपका, इसे तोड़ दो, 180/4। तो आप 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 90, 45। अगर आपको सीधे सिंपल फॉर्म में तोड़ो, ये नहीं, आपका 45 में 3 का मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा, 135। तो ये हो गया साइन 135 135 साइन इनवर्स। अब साइन 135 की वैल्यू कितनी होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा, साइन 90 + 45 और साइन 90 + थीटा कॉस थीटा, कॉस 45 की 1/√2। तो ये कितनी आ गई, 1/√2। अब आपको मिल गया साइन इनवर्स 1/√2 आपको मिल गया। अब आपको क्या निकाल देनी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल देनी है। तो साइन इनवर्स 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा आपका π/4। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना मैंने आपको बता ही दिया। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या आ गया, π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4 लिखा। इसमें भी हम वही करेंगे सेम। पहले हम वैल्यू निकालेंगे आपकी tan 3π/4 की। 3π/4 कितना होता है, tan 135। अभी ऊपर किया था 3π/4 की जगह 135 आया था। अब tan 135 की वैल्यू होती है आपकी -1। tan 135 देखो आप, tan 90 + 45 हुआ। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन प्लस का होता है और सारे माइनस के होते हैं। तो ये हो जाएगा cot 45। cot 45 की वैल्यू 1, आगे माइनस लगा हुआ, -1 आ गया। ठीक है, अब tan -1 का हमें निकालना क्या है, मान निकालना है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि tan इनवर्स x की रेंज क्या है। tan इनवर्स x की जो आपकी रेंज है, tan इनवर्स x की रेंज है आपकी, क्या है रेंज, -π/2 से π/2 के बीच में। तो हमें पता है tan इनवर्स -1, इसे हम पूरा करके दिखा देते हैं, इक्वल x माना, आपका tan x हो गया इक्वल टू -1। तो आपका हो गया tan x इक्वल टू -10 और π/4। तो x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा आंसर, -π/4 आ गया। क्या हो गया, x इक्वल टू -π/4। अब आप देख सकते हैं कि माइनस जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आई है, जो वैल्यू है वो आपके फंक्शन के tan इनवर्स की जो भी रेंज है उसमें बिलोंग कर रही है। मेन इंपॉर्टेंट यही है कि उसमें बिलोंग करनी चाहिए। अगर उसमें बिलोंग नहीं करेगी तो आपका क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों को, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आप मुझे कमेंट करके या जो कुछ भी आपको मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। फिर बात करते हैं कॉस, लिखा हुआ है कॉस इनवर्स -√3/2 + π/6। इसमें भी हमें वही करना है। पहले ये दिखा है कॉस इनवर्स -√3/2 लिखा हुआ है, हमने आपको बता दिया था कि कॉस इनवर्स -x क्या फॉर्मूला होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो ये फॉर्मूले को हमें फॉलो करना है। तो कॉस इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स डायरेक्ट कर देता हूँ, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 लिख दिया, प्लस π/6 लिख दिया। फिर देखा कॉस पाई, कॉस इनवर्स √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 की। 30 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, π/6 प्लस π/6 लिख दिया। कॉस पाई माइनस 2π/6, 2 3 जा 6, तो आ गया आपका कॉस पाई माइनस π/3, कॉस 2π/3।
अब cos 2π/3 का मतलब है cos 120, और cos 120 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अब आप कहोगे ये cos 120 की माइनस 1/2 कैसे हो गई, तो मैं बताऊंगा आपको कि हमें पता है cos 90 + 30, 120 की जगह इतना ही तो लिख सकते हैं, तो cos 90 + 30 होता है माइनस का sin 30, और माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2 आ गया। आज की वीडियो में ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अगर आप इस क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं तो आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आपको मेन इंपॉर्टेंट करना है रेंज और डोमेन। आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज बता दो, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज बता दो, या उसकी डोमेन भी पूछ सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।